बाकी हनमा सीजन 2 एपिसोड 20। एपिसोड का नाम है देयर ऑन वे। तो चियारू सोचता है कि बाकी उसका तरीका समझ गया है लड़ाई का, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम एक राक्षस हो और अब मैं मैदान में उतर चुका हूँ इस राक्षस को खत्म करने के लिए, और अब मैं मार्शल आर्ट से नहीं अपने तरीके से वार करूंगा। और वो फिर से बाकी के चिन्ह पर अटैक कर देता है, लेकिन बाकी उसे फिर से चित कर देता है और वापस जाकर बुक पढ़ने लगता है। और फिर बाकी घड़ी की तरफ देखता है और फिर बाहर आता है तो वहां उसे चियारू नहीं दिखता है। लेकिन जब वो मार्केट से कुछ सामान लेकर आता है तो चियारू उसके रास्ते में होता है। चियारू स्ट्रेच कर रहा होता है, तभी बाकी उसे एक पंच मार देता है और बोलता है, तुम कब से स्ट्रेच करने लगे? बाकी बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ही टेक्निक से लड़ता हूँ। वो सुन के चौंक जाता है और चियारू बोलता है, देखो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बाकी हनुमा की तरह ही लड़ता। बाकी बोलता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तुम्हें आसानी से मसल दूंगा, और मैं तुम्हें कितनी ही बार क्यों ना मार लूं, तुम आसानी से उठ जाओगे, और जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम हार नहीं मानोगे। चियारू बोलता है, बहुत हुआ, तुम्हें लगता है कि तुम चियारू की तरह लड़ सकते हो? तभी चियारू अटैक कर देता है और बाकी अपना फेस आगे कर देता है और चियारू की उंगलियां टूट जाती हैं। बाकी बोलता है, देख लिया, कहा था ना मैं तुम्हारी तरह लड़ सकता हूँ। तो चियारू दोबारा किक मारता है और बाकी फिर से अपना फेस आगे कर देता है, और अब चियारू की टांग की हड्डी टूट जाती है। बाकी बोलता है, तुम्हारे अंदर जो आग है मैंने किसी में नहीं देखी। एक पैर टूटने के बाद भी तुम एक टांग पे डट के खड़े हो। तुमसे लड़ने का मजा ही कुछ और है। तुमने मेरे चेहरे पर 2 बार मारा और मैंने बदले में तुम्हारा हाथ और पैर तोड़ दिया। देखो अब बस करो, मैं तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं तोड़ना चाहता हूँ। चियारू बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे तरीके से मुझसे लड़ना चाहते हो, तो बताओ क्या हुआ? तो चियारू दोबारा पोज बनाता है और बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कहाँ निशाना लगाना चाहता हूँ, बच सको तो बचो। बाकी भी पोज ले लेता है और बोलता है कि चूक मत जाना चियारू। तो बताते हैं कि चियारू अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लेता है और हमारे चेहरे पर जहाँ कमजोर चीजें हैं वो सामने वाले को वहीं पर मारता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वो ऐसा करता है ताकि सामने वाले का हाथ मुड़ जाए, और उसके जख्मी हाथ पर कोई उसे मारता है तो वो उसे रोकता नहीं है, मारने देता है। तो बाकी बोलता है, तुमने झूठ कहा। चियारू ने कभी किसी की आंखें नहीं निकाली। बाकी बोलता है, मार्शल आर्ट्स में नाजुक हिस्सों पर मारा जाता है, इसलिए तुम्हारा तरीका हमसे अलग है। बाकी बोलता है, चलो चियारू आओ, मेरी आंखों पर हमला करो, और इससे एक हाई लेवल स्किल्स कहते हैं। तुम्हारा टारगेट हिलता रहता है, ये उतना ही मुश्किल है जैसे हवा में 2 मक्खियों को एक साथ मारना, और ये लगभग नामुमकिन है। बाकी बोलता है, मैं खुद अपनी आंख तुम्हारी उंगलियों के सामने रखूंगा, तुम्हें बस अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाने हैं, फिर मैं तुम्हारी उंगलियों को अपनी आंख से ही मोड़ कर तोड़ दूंगा। चियारू बोलता है, तुमने मुझे शर्मिंदा किया, अब तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अचानक बाकी बहुत ही तेज स्पीड से चियारू की तरफ बढ़ता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, बल्कि चियारू उसकी आंखों पर हमला नहीं उसे पंच मारने वाला था, लेकिन बाकी ने उसे मुट्ठी बंद करने का मौका ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ रेत्सु रिंग में पिट रहा था और वो अचानक कोने में आकर गिर जाता है, और रेत्सु को याद आता है कि मास्टर ने उसे बताया था कि जब दिमाग टोफू की तरह हिले तो सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करनी है। रेत्सु फिर अपने दिमाग के साथ तालमेल बनाता है कि वो क्या कहना चाहता है और रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है। तो रेत्सु खुद को एक पंच मारता है और खड़ा हो जाता है। वो बॉक्सर सोचता है कि ये उठ कैसे गया, कोई बात नहीं, फिर से गिरा देंगे। तो रेत्सु बोलता है, क्या हुआ कोच, आज कोई सलाह नहीं देना चाहते? कोच बोलता है, मैं सिर्फ बॉक्सिंग जानता हूँ और वो तुम करते नहीं हो, अब क्या सलाह दूं, समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे लड़ कैसे रहे हो। कोच बोलता है, वैसे तो मेरी बात मानते नहीं हो और आज सलाह चाहिए। रेत्सु बोलता है कि कुछ तो बताइए कोच। तो कोच बोलता है कि बस अपनी जान लगा दो। रेत्सु बोलता है, कोच ने कहा है जान लगा दो, बस इतना काफी है। तभी रेत्सु उसे 2 पंच मारता है और बोलता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और आगे की लड़ाई मैं अपने कोच के लिए लड़ूंगा। सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि जो को उसने नीचे बैठा दिया। कोच बोलता है, यकीन नहीं हो रहा, मेरे बॉक्सर ने जो को अपने घुटनों पर बैठा दिया। वो दोबारा लड़ते हैं और रेत्सु उसकी आंखें बंद कर देता है, फिर से पंच मारता है और रेत्सु उसे एक बार भी मारने का मौका नहीं देता है। उसकी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो रेत्सु को अपने मास्टर की बात याद आती है कि वो बोलते हैं कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हमारे जीनियस फाइटर रेत्सु, तुम अब तक मुझे एक भी पंच नहीं मार पाए हो। वो बोलता है कि अगला पंच जरूर लगेगा। वो बोलते हैं नहीं लगेगा। वो बोलते हैं, जानते हो क्यों? जब तक ऊपर से अटैक करता रहूंगा मैं, तुम सिर्फ डिफेंड ही कर पाओगे। तो रेत्सु रिंग में वही करता है। उस बॉक्सर के साथ रेत्सु उसे फिर से गिरा देता है। रेफरी काउंटिंग करता है और जो फिर से खड़ा हो जाता है। रेत्सु सोचता है, जो
का जोश ठंडा पड़ रहा है। रेत्सु उस पर अटैक करना चालू कर देता है और कई पंच मारता है, लेकिन जो भी हार नहीं मानता वो भी पलटवार करता है। और रेत्सु सोचता है कि कमाल का जोश है, इसने मेरे हाथ से इतनी मार खाने के बाद भी लड़ रहा है। रेत्सु रस्सी की मदद से पंच मारता है और जो भी पलटवार करता है। रेत्सु सोचता है तो ये है स्मोकिंग जो। कोच सोचता है लोग सही कहते हैं, स्मोकिंग जो से जीतना नामुमकिन है। रेत्सु सोचता है कि जिस अटैक को मैंने अगली फाइट के लिए बचा के रखा था वो मुझे अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेत्सु पंच की पोजीशन बदल लेता है और जैसे ही जो अटैक कर रहा होता है रेत्सु उसे वो पंच मार देता है और बताते हैं कि शुक्र है इसे बिना ग्लव्स के नहीं मारा, हमारे चेहरे की नसें यहाँ आकर जुड़ती हैं और यहाँ मारने से ये आदमी बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है। और पंच लगते ही जो गिर जाता है और रेफरी काउंटिंग करता है, लेकिन जो नहीं खड़ा हो पाता। ये देखकर कोच खुश हो जाता है और सबके होश उड़ जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। और कोच बोलता है आज तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया, हैवीवेट चैंपियन को हरा दिया तुमने। तो जो आता है और बोलता है आज मेरे डैड सपने में आए थे और तुम्हारी वजह से आज मैं उनसे इतनी देर बात कर पाया। तभी एक आदमी आता है और वो रेत्सु का हाथ उठा देता है। रेत्सु सोचता है कि ये आदमी बॉक्सिंग में इसे हराने वाला पूरी दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो अनामाया चियारू को बोलता है मेरा काम करने के लिए थैंक्स। चियारू बोलता है जीतना तो दूर, मैं तो ठीक से उससे लड़ भी नहीं पाया। हम 4 बार लड़े लेकिन मैं एक बार भी जीत के करीब तक भी नहीं आया। अनामाया बोलता है उसे छू भी नहीं पाए क्या? चियारू बोलता है ऐसा नहीं है, उसने कई बार मुझे खुद को मारने का मौका दिया। तीसरी फाइट में तो मैंने उसे बहुत मारा, सोचा तो नहीं था पर वो बार बार मुझे मौका देता रहा। अनामाया बोलता है मौका किसने दिया फर्क नहीं पड़ता। तो अनामाया पूछता है कि तुम उससे हारे कैसे? दूसरी तरफ बाकी अपनी आंखें सेक रहा होता है जो लाल हो चुकी होती हैं बिल्कुल। चियारू बोलता है जब मैंने अपनी उंगलियां उसकी आंखों में डाली उसने अपनी आंखों से मेरी उंगलियां मरोड़ दी। तो तुम्हारा ये हाल उसकी आंखों ने किया, तो क्या तुम मुझे वो फिर से करके दिखा सकते हो? चियारू बोलता है नहीं, आप ही बताओ मैं अपने हाथों से अपनी आंखें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो हनामा सोचता है तो एक ऐसी चीज है जो बाकी हनुमा कर सकता है लेकिन चियारू नहीं कर सकता। चियारू बोलता है आप ये मत समझो कि मैं कोई बहाना कर रहा हूँ, लेकिन जब उसने अपनी आंखों में उंगलियां डालने को कहा तो उसे यकीन था कि उसकी आंखों को कुछ नहीं होगा। तो हनुमा बोलता है कि फुल स्पीड से तुम्हारा क्या मतलब है? तो चियारू बोलता है जिस स्पीड से बुलेट ट्रेन चलती है। और आपको मुझ पर विश्वास तो है ना सर? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।